हाय हेलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मैंने कल आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों का मेरे पास एप्रिसिएशन मैसेज कॉल्स आ रहे थे। उन सब का दिल से शुक्रिया। और आज ना मैंने हिम्मत करके और दोबारा से अपने भाई की आईडी यूज़ की। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी और छोटा सा व्लॉग अपलोड करूँगी जस्ट कि आपको अपडेट दे दूँ। तो मैंने उसकी आईडी ओपन की। वो मनहूसियत, वो घटिया औरत जो हम पे एलिगेशंस लगा रही है और जो हमें ये सुना रही थी, हालांकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो देखा भी नहीं था। मुझे मेरे पास 10 दिन के बाद वो पोस्ट कहीं से आई, किसी रिलेटिव ने भेजी, तो हमने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। तो मैंने आईडी ओपन इसलिए की थी इसकी, मैं देखना चाह रही थी कि चलो हमने तो भाई उसके मरने के बाद दिखावे के लिए भंडारा कर दिया, तेरी बात को ऊपर कर दिया। मैं तो इसकी आईडी पे ये देखने गई थी कि इसने अपने पति के लिए कौन से दान किए हैं। अब ये तो कह नहीं सकती कि मैं दिखावा पसंद नहीं करती, क्योंकि इसने तो 10 जुलाई को ही अपनी रील, अपनी फोटोज अपलोड कर रखी हैं एकदम बढ़िया से, मस्त मस्त ब्यूटीफुल। वो वर्ड्स में यूज नहीं कर सकती, बढ़िया बढ़िया पोज दे के। इसको बरसी याद ही नहीं थी। ये दान पुण्य तो तब करती जब इसको अपने पति की बरसी याद होती। बेहया औरत, वाह 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 वाह। आज तो तूने ना मतलब कईयों के दिल जीत लिए होंगे, जिसको अपने पति की बरसी तक याद नहीं है, मेरा व्लॉग देखने के बाद रिएक्शन देती हैं। तो अभी ना मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, मैं उसका फेस ब्लर कर दूंगी और उसकी आईडी भी मैं यहाँ पे से हटा दूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि 9 जुलाई को जिसके पति की 32 साल का जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, वो बंदी 10 जुलाई को ये फोटो, ये रील्स अपलोड कर रही है। आप बिलीव कर सकते हैं? पहली बरसी जिसके पति की, भाई हमारी माँ 2-3 दिन तक ना ऐसे ही शॉक में थे, ऐसे ही सदमे में थे कि मतलब, हालांकि 1 साल तो अभी 9 अगस्त को होगा भाई को गए हुए, लेकिन बरसी मैंने आपको बताया कि हम पंजाबीज में 11वें महीने में मतलब करते हैं, जो भी हमें दान वगैरह करना होता है। हमने दान किया, उसकी इस औरत को आग लग गई। और अब आप देखो इस घटिया मनहूसियत ने अपने पति की बरसी के अगले ही दिन क्या अपलोड किया है। तो मतलब मुझे लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये जो 30-35 लोग या 50 लोग जिन्होंने इसकी वीडियो, जिसकी फ़ोटोज़ लाइक कर रखी हैं, क्या वो सनकी हैं? क्या वो पागल हैं? या उनको रिश्तों की समझ ही नहीं है कि जिस औरत का आदमी गया है वो बरसी के अगले दिन ये फोटोज डाल रही है और हम पे, हमारे ऊपर वो ये लांछन लगा रही है कि मतलब कि पूछा नहीं और बरसी पे भंडारे लगा रहे हो। अरे घटिया औरत, हम तेरे से कई गुना ज्यादा ऊपर हैं, ये तू खुद साबित कर रही है। भाई साहब, मुझे तो मतलब कह बता नहीं सकती कि मेरे ना यकीन को ये और ज़्यादा ना पक्का करती जा रही है। मुझे 100% पता है कि मेरे भाई के साथ इसी ने कुछ किया है। मैं गलत नहीं थी, मैं फर्स्ट डे से इसकी हरकतें, इसकी अगर आप शक्ल देख लो ना, मेरी मजबूरी है, मैं इसका फेस आपको नहीं दिखा सकती। आपने कभी कोई ऐसी औरत देखी है जिसके पति की बरसी हो 9 जुलाई को और 10 जुलाई को वो ये अपडेट कर रही है, और फिर मेरे जुलाई को व्लॉग अपलोड करने के बाद अगले ही दिन इसकी आ जाती है एक रील जिसमें ये लिख रही है, हेटर्स मेरी जुत्ती। मैं अपनी नजर में सही हूँ, आपका नजरिया भाड़ में जाए। अरे भाई, तू खुद एक जुत्ती है, तुझे कोई पहनना भी पसंद नहीं करता, ना तेरे मायके वाले और ना हम ससुराल वाले, तो हम है ही नहीं। भाई चला गया तो तू तो भाड़ में ही जा। तो उसका रिएक्शन दे रही है ये महारानी। तू खुद एक जुत्ती है, तू जुत्ती के बराबर भी नहीं है, जुत्ती भी तुझसे अच्छी है। जुत्ती भी जिस पाँव में रहती है उसको काटती नहीं है, और जो जुत्ती काटने लगते हैं उसको फेंक देते हैं। तो बदतमीज औरत ने खुद को खुद ब खुद गिरा हुआ साबित कर दिया। आप लोग देखो, मतलब आप लोग आज समझ जाओगे घटियापन की, घिनौनेपन की हद है ये। हमने क्या क्या झेला होगा आपको बता भी नहीं सकती मैं, आज आप खुद देख लो ना। मैं ना सच्ची बताऊं, मुझे ये तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो मतलब देख के ना एकदम शॉक्ड, एकदम सदमे में चली गई। और मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ, इसको अपने पति की बरसी याद ही नहीं थी, इसीलिए इसने 10 जुलाई को ये अपलोड कर दी। और मैंने जो वो व्लॉग था ना, मिनी व्लॉग, वो बरसी के 3-4 दिन बाद अपलोड किया था, क्योंकि मेरे में वो हिम्मत ही नहीं थी, हम में वो ताकत ही नहीं थी, हम दिखाना चाहते ही नहीं थे। तो इसको अपने पति की बरसी याद ही नहीं थी, इसने वो व्लॉग
देखने के बाद रवि की फोटो डाल के ये घटिया हरकत लिखी कि तेरी मरने के बाद लोग तेरे नाम के भंडारे लगा रहे हैं। वो इसने 19 जुलाई को अपलोड की है मेरा मिनी व्लॉग देखने के बाद। भाई साहब ये ऐसी घटिया औरत है, देखो, जिसको अपने पति की बरसी याद नहीं है। डूब मर चुल्लू भर पानी में। ये मनहूसियत अपने आप को खुद साबित कर रही है कि मैं कितनी घटिया हूँ। मुझे अगर ये छेड़ती ना, ये व्लॉग अपलोड ना करती, मैं आईडी खोल के देखती भी ना, तो मुझे पता ही ना चलता कि 10 जुलाई को तो मैडम अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही है, लोगों को, अपने चाहने वालों को अपने ये पोज दिखा रही है। समझ गए ना आप कैसे वाले पोज। इसकी एक वीडियो हमें फोन से मिली है, मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर सकती। इतने वल्गर एक्सप्रेशंस के साथ ये वहां पे गई है, रवि के साथ है, लेकिन ऐसे आंखें मार मार के ये कोल्ड ड्रिंक पी रही है ना बर्गर किंग पे, मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी वल्गर इसके एक्सप्रेशंस है कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। आप देख लोगे ना, आप कहोगे भी नहीं कि ये एक शादीशुदा महिला के लक्षण है जो इसने उस वीडियो में कर रखे हैं। इतने वल्गर थी वो वीडियो। यूजली ना मेरी लाइफ में मैं इतने गंदे वर्ड्स, आई नो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आप ऐसे मत बोलो, मैं बोलूंगी। मैंने अपना भाई खोया है, मेरी माँ ने अपना बेटा खोया है, एक घटिया औरत ने हमसे हमारा भाई छीना है, एक माँ से उसका बेटा छीना है, एक आदमी से उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। 32 साल की उम्र में उसने मतलब क्या देखा, उसने अपनी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं। बच्चे की खुशी वो नहीं देख पाया, औरत का प्यार उसे नहीं मिला, औरत उसकी रातों भर फोन में बातें करती रहती थी, वो बंदा दारू की तरफ चला गया। भाई तूने मारा है उसे, मैं तो आज सरेआम कहती हूँ, इसी ने कुछ किया है उसके साथ। मेरा यकीन 100% था, अब इसने उसको और ज्यादा पक्का कर दिया है। अब आप लोग भी इसकी हरकतें देख लो। ऐसी औरत को आप क्या कहोगे जिसको अपने पति की बरसी भी याद ना हो। मैं तो देखने गई थी कि अगर चलो हमने तो दिखावे के लिए किया, इसने कौन सा दान पुण्य किया, इसने दान पुण्य तो क्या ही करना था, इसको अपने पति की बरसी याद नहीं थी। भाई चुल्लू भर पानी में डूब मर, तू मनहूसियत है, थी और रहेगी। मेरे अंदर जो है ना वो मैं सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकती। मेरी जिंदगी की ये पहली और आखिरी औरत तो मैं इसको बोलूंगी नहीं, मनहूसियत है, जिसके लिए मेरे मन में इतनी गंदगी है, इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। मैं इतनी मतलब आपको बता, आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर क्या है। तो अब जब इसने मुझे छेड़ ही दिया है तो बेटा अब तू देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाती हूँ। तू एक ऐसी मनहूसियत थी जिसके बारे में हम बात करना भी जरूरी नहीं समझते हैं। मुझे मेरी माँ के लिए एक सेफ्टी चाहिए थी कि ये मनहूसियत मेरी माँ से दूर रहे। इसका भरोसा नहीं था कि मेरी माँ को अपने पैसों के लिए या प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकती है। वो मेरा मोटिव हो गया कि तू हमारे घर से दूर हो गई, अब तू भाड़ में जा, किसी के साथ मर्जी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तूने मुझे छेड़ा है तो बेटा अब टाइम पे तुझे डोज तो देनी पड़ेगी। तेरे इस ठरकी दिमाग का जो ठरक है ना, समझ गई, ठरक जो तेरी ठरक है दूसरों से लगे रहने की, उस ठरक का इलाज करना बहुत जरूरी है। धीरे 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 तेरे छोटे 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 जो भी राज हैं अब तो देखती रही हो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे इसके और थोड़े से जो राज हैं, थोड़े से उन पे से पर्दा हटाने के लिए जल्दी आपसे मिलती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।